हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रशिया की, जिसका नाम है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में आप ऑलरेडी आपने लास्ट वीडियो मेरे देखे होंगे, उसमें आपको मालूम ही होगा। आज बात करते हैं, ये क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, डॉक्टर रजनीश वर्मा। आज इनसे डिस्कस करते हैं क्रीमिया में कैसे इन्होंने क्रीमिया को चूज किया, कैसे इन्होंने क्रीमिया के बारे में, क्योंकि इनके जो नीट के स्कोर थे वो भी नियर अबाउट 500 के आसपास जा रहे थे। तो अभी ये अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे आपको, कैसे इन्होंने क्रीमिया को चूज किया, फिर इन्होंने कैसे कैसे लोगों से कंफर्म किया क्रीमिया के बारे में, क्रीमिया की रैंकिंग के बारे में, वहाँ का MCI का परसेंटेज के बारे में। तो बात करते हैं, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं डॉक्टर रजनीश वर्मा से। रजनीश जी, वेलकम इन प्रोफेशनल एकेडमी। जैसे आपने कैसे क्रीमिया को चूज किया, पहले मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का नाम पहले मैं सुना तो पहले ज़्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं था। पहले हमने गूगल सर्च किया और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे, तो वहाँ से हमें पता चला कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का MCI पासिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद हमने पता किया कि दोस्तों से, उनको कुछ सीनियर्स भी गए थे वहाँ पे, कुछ मेरे फ्रेंड्स के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर आप रसिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेते हैं तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका MCI पासिंग रेशियो, और दूसरी बात एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, और तीसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, और चौथी बात यहाँ के टीचर जो हैं बहुत ही हॉस्पिटल नेचर के हैं। और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का लोकेशन इम्पोर्टेंट रखता है। वहाँ पे कोल्ड सीजन भी अच्छा है। और मतलब जैसे रसिया में और हर जगह ठंडी पड़ती है, वैसे क्रीमिया का टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे? वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, धूप भी निकलती है, और हल्की ठंडी भी होती है। लोग रसिया के बारे में जानते हैं कि वहाँ बिल्कुल बर्फ रहती है, तो वैसा क्रीमिया नहीं, हर समय बर्फ रहे ऐसा नहीं है। नहीं, बर्फ रहती है, लेकिन हर समय बर्फ रहे ये बात नहीं है जी। और अपने नीट के स्कोर के बारे में बताया, आपने क्रीमिया से चूज किया, तो आपका नीट का स्कोर, आपने कितने बार नीट अटेम्प्ट किया, कितने बार आपने कोचिंग कहाँ से किया जो है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हमने 12th पास करने के बाद हमने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से कोचिंग की है। जी हाँ, हमने 2 साल तक तैयारी की थी। पहले साल में हमारे 450 के अबाउट मार्क आए थे, दूसरे साल में 500 के आसपास में मार्क आए थे। तो हम एग्ज़ाम भी दे रहे थे, उसके बाद मार्क अच्छे आ रहे थे, लेकिन फिर डे बाय डे हम देख रहे थे कि कंपटीशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे थे। और हमने फिर डिसाइड किया कि हमें एडमिशन ले लेना चाहिए। एडमिशन बिल्कुल। आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप ऐसे 500 के आसपास मार्क्स थे, तो आपने इंडिया में एडमिशन के लिए क्यों नहीं सोचा? जैसे गवर्नमेंट आपका नहीं हो पा रहा था, पर प्राइवेट में आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते थे, तो आपने प्राइवेट कॉलेज में क्यों एडमिशन नहीं लिया? जी, हमारे पास इतना बजट नहीं था, और डोनेशन भी हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते थे। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा यही होता कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज करें। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बेस्ट लगी। टीचर से भी बात करके अच्छा लगा वहाँ के। और वहाँ का जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की, मैं अब्रॉड में जैसे देखते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कजान हो या और भी कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं हॉस्टल्स की प्रॉब्लम है। तो क्या क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा लगा कि हॉस्टल्स की प्रॉब्लम है, और हॉस्टल में कुछ ऐसा? नहीं, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉस्टल एकदम बेस्ट हॉस्टल है। अगर आप एम से कंपेरिजन करना चाहें तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को कंपेयर कर सकते हैं हॉस्टल नंबर 5 को। आप हॉस्टल नंबर 5 में रहते हैं? आप नहीं, हम हॉस्टल नंबर 6 में रहते हैं। हॉस्टल नंबर 6 थोड़ा उससे हॉस्टल 5 के रूमों से, हाँ। अच्छा। और वहाँ के हॉस्टल की, अच्छा, आपको जैसे हॉस्टल में एक रूम में वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल्स में? वहाँ पे बंक बेड की भी सुविधा है। जैसे बंक बेड मतलब समझते हैं, तो वहाँ पे बंक बेड की सुविधा है। और अगर आप सिंगल रूम लेना चाहें तो मे बी पॉसिबल होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर रूम अवेलेबल है। या अच्छा, वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि फूडिंग की प्रॉब्लम होती है, हम मेस में खाना चाहते हैं,
या आप खुद सेल्फ कुक करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, कुक करते हैं? पहले तो शुरुआत में हमने मेस से ही खाना खाया था, तो $120 अप्रॉक्सीमेट पर मंथ का $120 है जी बजट बन रहा था। तो हमें लगा कि पैसे Costly ज़्यादा है। जी कॉस्टली हैं, और तो हमने खुद से स्टार्टअप किया। 2-3 दोस्तों ने मिलके बनाया। तो पहले तो शुरू में अच्छा नहीं बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे बनते बनते अब सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। आपने खाना बनाना एक तरह से कहें तो क्रीमिया में ही आपने खाना बनाना सीखा, और वहाँ पे जैसे डियर फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि $120 पर मंथ का जो है फूड्स का जा रहा है, और इन्होंने फूड्स पहले कुछ दिन अपना जो है मेस से खाया, उसके बाद इन्होंने सेल्फ कुक जो है स्टार्ट कर दिया। सेल्फ कुक का क्या बजट जा रहा है नियर अबाउट, अगर वहाँ पे करें तो? सेल्फ कुक का अगर आप शेयरिंग में करते हैं या सिंगल में करते हैं, अगर आप सिंगल में करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5,000, अगर आप शेयरिंग में करते हैं तो 3 to 4,000 बजट जाता है, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्रीमिया फेडरल जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपका जो रूम है, जो हॉस्टल्स है, वो कितना डिस्टेंस पे है? अगर हम हॉस्टल से देखें तो यूनिवर्सिटी हमें दिखाई देती है। मतलब नियर अबाउट क्या, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, क्या बोलेंगे आप? जी नहीं, अप्रॉक्सीमेट 200 मीटर मेन बिल्डिंग। हाँ, 200 मीटर नियर अबाउट हॉस्टल। बहुत से गार्जियन ऐसा बोलते हैं कि सर हॉस्टल क्या बहुत दूर तो नहीं होगा, बाई बस तो नहीं होगा? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर रजनीश वर्मा है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, और ये जो है यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली थी इनकी, काफ़ी हम लोगों ने इनके लोन के लिए मशक्कत की कि शायद इनका लोन हो जाए, क्योंकि इनका फर्स्ट ईयर का बजट भी अलाउ नहीं कर रहा था अब्रॉड के लिए भी। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी स्टूडेंट्स को आ रही है। काफ़ी जो मिडिल क्लास फैमिली हैं यूपी, बिहार और भी हमारे क्षेत्रों से हैं, वो MBBS तो करना चाहते हैं पर उनका बजट नहीं होता है। बजट की वजह से वो काफ़ी कॉलेज देखते हैं, माँ बाप पे प्रेशर ना पड़े ये भी देखते हैं। मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स कि मैं जिससे कि प्रोफेशनल एकेडमी से बात कर रहा हूं, और ये हमारे स्टूडेंट्स थे, हमने इनको वहाँ पे भेजा, इनको बहुत हिम्मत करके कि हाँ वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी क्रीमिया फेडरल में। और क्रीमिया फेडरल में ये 16 स्टूडेंट के बैच के साथ गए थे, और उसके बाद वहाँ पे अभी ये जो है यहाँ छुट्टियों में फिर से आ गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स इनका जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स था बजट को लेके। बजट जो है इनका 16-17 लाख का बजट था, वो भी कंपेयर नहीं हो पा रहा था। बहुत किसी हम लोगों ने सोचा लोन करवा देंगे, लोन भी फर्स्ट ईयर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लोन में, लोन मैक्सिमम नहीं हो पाता है। अगर आपके गार्जियन सैलरीड नहीं होते हैं तब भी प्रॉब्लम्स आती है, या मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि लोन वाला पार्ट है। बहुत स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी करते हैं कि लोन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम उनसे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में अगर आपका बैंक से कुछ अच्छा मामला है, या आपके जो है डॉक्यूमेंट सही हैं, ITR वगैरह फादर आपके फिल करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में है, तो लोन आपका आसानी से हो जाता है। पर मैं आपको बताऊं एक मिडिल है, और लोन अगर आपके फादर गवर्नमेंट में ही होते हैं तो मैक्सिमम आपको लोन लेने की नीड ही नहीं पड़ती है। लोन तो उन्हीं स्टूडेंट्स को चाहिए जिनके फादर है तो जॉब में नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अब्रॉड के लिए मैक्सिमम जो है बैंक नो ही बोलता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कुछ लोन्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर रजनीश वर्मा से वहाँ के सिलेबस के बारे में, कैसे वहाँ पे बाईलैंग्वेज तो नहीं है यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो फुल इंग्लिश मीडियम है। और और ये क्रीमिया फेडरल का क्या वर्ड होता है ये बताइए डॉक्टर रजनीश जी। फेडरल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर वहाँ पे लगा आपको? स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसे गवर्न करती है स्टेट गवर्नमेंट, और फेडरल यूनिवर्सिटी होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, गवर्न करती है। इंडिया में होता है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ यूनिवर्सिटी होती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट। जी जी। तो ये आपकी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी मतलब है क्रीमिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में रन कर रही है जी। और वहाँ के टीचर कैसे लगे? वहाँ पढ़ाई का सिलेबस क्या फुल इंग्लिश मीडियम है? जी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी IAS सर्टिफाइड है, फुली इंग्लिश स्टार्ट मीडियम, WHO वगैरह सब कुछ सर्टिफाइड है। या अच्छा, वहाँ पे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स उनसे आपकी कभी बात हुई इतने दिनों में? जी बहुत बार बात हुई। वो जो सीनियर स्टूडेंट है वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए अगर कोई पहले खड़ा होता है तो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद और कोई आता है। सीनियर स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं वहाँ पे, रैंकिंग वगैरह कोई मामला नहीं है, आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। डॉक्टर रजनीश वर्मा जैसे कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इन्होंने एक तय किया कि अब डॉक्टर बनना है। बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी भी हमारे पास आती है कि सर मेरे 500 मार्क्स हैं तो मैं बाहर क्यों जाऊं? तो बाहर जाने का कभी ये ऐसा मतलब नहीं निकला है कि बाहर जो है बिल्कुल बेकार स्टूडेंट्स ही जाते हैं। बाहर भी फास्ट स्टूडेंट जाते हैं। ये 500 प्लस इनका मार्क्स था, तब भी ये गए कोटा में, इन्होंने प्रिपरेशन किया एलन में।
तो तब भी वहाँ पे एडमिशन लेके आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो एकेडमिक जो ईयर आपका बीत चुका है, जी। इसमें आपके मार्क्स क्या थे? फर्स्ट ईयर के क्या मार्क्स थे वहाँ पे? फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में हमारे थे 92% एंड मेडिकल बायोलॉजी में हमारे हैं 96% एंड मेडिकल साइकोलॉजी में है 94% एंड अप्रॉक्सीमेट सो ऑन एंड प्लस है आपके। सोशियो कल्चर में अप्रॉक्सीमेट 100% है, रशियन में 90 के आसपास में है। अच्छा जी। अभी जैसे आपको 1 ईयर हो गया है, तो क्या आपको रशियन लैंग्वेज कुछ समझ में आने लगी? क्या है? जी बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम अपना काम चला सकते हैं, इतनी लैंग्वेज आती है। अभी आपको जो है ये अपना रशियन लैंग्वेज इन्होंने अपना बोल चाल की बात समझ ले रहे हैं अभी, जैसे कि है। बाकी ये इनकी अभी क्लास भी प्रॉपर नहीं चल पाई थी कोविड की। मैक्सिमम क्लास तो इन्होंने इंडिया पे रह के ही अटेंड किया, उसके बाद ये भी गए। फिर हमने इनको जो है यहाँ पे स्टेज छुट्टियों के लिए फिर आ चुके हैं। अभी ये फिर जाने वाले हैं, लास्ट अगस्त तक में ये चले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, और आपको ये प्रोफेशनल कैरियर एकेडमी जो है इसके बारे में कैसे पता चला आपको कि कैसे यहाँ पे कैसे क्या किया? सर हमने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो उससे बात करते करते उन्होंने बताया कि यहाँ लखनऊ में एक प्रोफेशनल करियर एकेडमी जो कि गोयल पैलेस के आसपास में है, इंदिरा नगर, एजुकेशन का और हाँ अब्रॉड एजुकेशन के लिए फेमस है। तो उन्होंने नंबर दिया था हमें, तो हमने कॉल किया और आपसे बातचीत हुई। तो बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और बाकी और लोगों से हमने बातचीत किया था, लेकिन आपका बिहेवियर थोड़ा हमें ज़्यादा बेटर पड़ा, इसलिए हमने आपको आपके पास कॉल किया और ज़्यादा डिटेल्स ली। ओके, जैसा कि इन्होंने हमारे सुल्तानपुर के थे, हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे लखनऊ में काफ़ी वर्षों से चल रहा है, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया किसी के रेफरेंस से कैसे भी, और ये फिर हमारे थ्रू यहाँ पे इनका एडमिशन हुआ। एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, इनका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे। अभी नियर अबाउट इनकी अगस्त के लास्ट में जैसा भी फ्लाइट का शेड्यूल आता है वैसे ये फिर जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, क्रीमिया देखिए टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो इस बार उसकी फीस इंक्रीज हुई है, उसके लिए आप हमारे काउंसलर से कॉल करें। और आप कहीं से भी हैं, पूरे इंडिया से, आप यूपी बिहार से खास करें, तो हमारे पास मैक्सिमम अब तो हर कहेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल हमारे काउंसलर से कॉल करें और अपना एडमिशन, अपनी सीट बुक करें। एडमिशन लेटर प्रोवाइड हो। बाकी डॉक्टर रजनीश वर्मा से अभी भी आप बात करें। अगर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में आने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी रिलेटेड या टेस्ट रिलेटेड या और कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, तो हम उसका हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर रजनीश वर्मा गाइड करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर वर्मा से गाइड। हमने एक कम्युनिटी भी बनाई है डियर डॉक्टर के नाम से, तो इसमें हम सब मिलकर सारे बच्चों का हेल्प करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जो है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं और भी कुछ डिटेल्स चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस चाहते हैं, आप हमारे काउंसलर कॉल करके अपनी सीट बुक करें, अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें। थैंक यू।